गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 76 युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। यही इस अध्याय का विषय है। सबके कहने समझाने के बाद धर्मराज ने संन्यास लेने का इरादा छोड़ दिया। उन्होंने व्यास जी से कुछ संदेहों को समझाने के लिए विनती की। द्रोणाचार्य जो ब्राह्मण थे, भीष्म मेरे दादाजी थे और कर्ण मेरे बड़े भाई, इन सभी के मृत्यु का कारण मैं हूँ। इस पाप से मैं किस प्रकार विमुक्त हो सकता हूँ? ऐसा प्रश्न किया धर्मराज ने व्यास जी से। व्यास जी जवाब देते हैं, धर्म तथा न्याय का उल्लंघन करने वालों को मारना राजा का कर्तव्य है। पापियों को नियंत्रण में रखना जरूरी है। अगर यह संभव नहीं हुआ तो उन्हें मार डालना ही उचित है। अगर राजा यह कार्य करने में संकोच करे या यह करने में बहुत ही सोच विचार करे तो उसे पाप भोगना ही पड़ेगा। दुर्योधन ने जितना भी पाप कार्य किया उस कारण उसे मारना ही सही है। उसके साथ जुड़ने के कारण तुमने जिन जिन का नाम अभी लिया उन्हें भी मारना जरूरी है। धर्म की रक्षा करने तथा उसकी स्थापना करने के लिए तुम यह समझ लो कि वह तुम द्वारा नहीं मारे गए, बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार तुमने अपना कर्तव्य निभाया। ऐसा सोचो, वह पाप ईश्वर को ही लगेगा, तुम्हें नहीं। इस प्रकार व्यास जी ने धर्मराज को समझाया और उसके मन को स्पष्टता प्रदान किया। आगे तुम अश्वमेध यज्ञ करके जो जो राजा युद्ध में मारे गए उनके पुत्रों को उस राज्य का राजा बनाते हुए उन्हें उस राज्य का वारिस बनाओ। अधिक दान और धर्म कार्य करो। इस प्रकार व्यास जी ने धर्मराज को प्रोत्साहित किया। उसके बाद 16 घोड़ों से खींचे गए रथ में धर्मराज चढ़े। भीम उस रथ का सारथी बना। अर्जुन ने सफ़ेद छतरी उनके ऊपर पकड़ी। नकुल सहदेव ने चवर से दोनों तरफ से पंखा किया। रथ हस्तिनापुर की महल की तरफ निकल पड़ा। श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र, विदुर, गांधारी, कुंती, द्रौपदी और सुभद्रा सभी अलग अलग रथों में पीछे आए। हस्तिनापुर की प्रजा ने युधिष्ठिर का स्वागत करने के लिए सारे नगर को सजा दिया। महल भी बड़ी धूमधाम से सजाया गया। प्रजा ने बड़ी उत्सुकता से 5 पांडवों का स्वागत किया। धर्मराज सोने से बने मंच पर बिठाया गया। बाकी भाई रत्न और सोने से बने मंच पर बिठाए गए। पांडवों के पंडित धौम्य ऋषि और श्री कृष्ण ने धर्मराज और द्रौपदी का अभिषेक कराया। उसके बाद राज्याभिषेक किया। वेदों और मंत्रों के पाठ के बीच धर्मराज को राज तिलक पहनाया गया। धर्मराज ने सभा सदस्यों को देखकर कहा, हम सब के लिए भगवान जैसे हैं राजा धृतराष्ट्र। मुझे जो खुश करना चाहेंगे और मेरे लिए अच्छा सोचेंगे, उन्हें राजा धृतराष्ट्र के हर बात का पालन करना है और उनके कार्य को सर्वप्रथम करना चाहिए। उनकी सेवा करना मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। ऐसा बताते हुए धर्मराज ने सबको समझाया कि वे धृतराष्ट्र का कितना सम्मान करते हैं। भीम राजकुमार अभिषिक्त किया गया। विदुर राजा का परामर्शदाता नियुक्त किए गए। आय और व्यय की जिम्मेदारी संजय को सौंपी गई। सेना का पर्यवेक्षण का काम नकुल को दिया गया। अन्य देशों की दोस्ती और संबंधों का ख्याल रखने तथा बाधाओं को हटाने का अधिकार अर्जुन को दिया गया। सहदेव ने राजा की रक्षा करने की जिम्मेदारी ली। फिर सभी वहां से तीरों के सेज पर लेटे हुए भीष्म को देखने गए, जो एक सही समय आने पर अपना प्राण देना चाहते थे और उस समय का इंतजार कर रहे थे। भीष्म को पांडवों ने प्रणाम किया। भीष्म ने कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण भीष्म से विनती करते हैं कि शासन के डोर धर्मराज ने अपने हाथों लिया है, उससे धर्म के सूक्ष्मों की बातें सिखाना आपकी जिम्मेदारी है। इस प्रकार विनती करते हैं। भीष्म ने तब कहा, तीरों से घायल और दर्द में होने वाला मैं किस प्रकार धर्म की व्याख्या कर सकता हूँ? मैं इस असहाय हूँ। इस प्रकार भीष्म श्री कृष्ण से कहते हैं। तब श्री कृष्ण ने उसी पल भीष्म को वरदान दिया कि उनकी शारीरिक पीड़ा उनके मानसिक बुद्धि पर कोई असर न करे। देवता
श्री कृष्ण पर और भीष्म पर फूलों की वर्षा करने लगे। जय श्री कृष्ण।